हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। चलतु आज आम पढ़ा 9 क्लास नवम श्रेणी नीतिवाणी, नवम श्रेणी संस्कृत बहिर नीतिवाणी। चलतु पढ़ा। सकल प्राणीषु मानव श्रेष्ठ, अर्थात समस्त प्राणी मानक मध्य मनुष्य श्रेष्ठ अटे। तथापि समाजे सदा शांति न परिलक्ष्यते, तथापि समाज रे सर्वदा शांति देखा जाई न थाए। तत्र कारणं तावत् मानवस्य लोभ मोह अविवेकिता चापे। एहार कारण होची मनुष्यर लोभ मोह और अविवेकिता। महापुरुषाः मानव समाजस्य दश दृष्टां तेषां दूरीकरणार्थं नीतिवाक्यानि रचयन्ति। महापुरुष माने मानव समाज रो दोष देखि से सबुर दूरीकरण निमंते नीतिवाक्य मान रचना करछन्ति। तानि नीतिवाक्यानि रत्न सदृशानि भवति। से सबु नीतिवाक्य मान रत्न समान अटंती। संस्कृत नीतिकारेषु चाणक्य, कर्तृहरि, मनु, व्यास, वाल्मीकि, कामोदक, पराशर, शकर प्रभृतय प्रसिद्धाः। संस्कृत नीतिकार मानकर मध्य चाणक्य, कर्तृहरि, मनु, व्यास, वाल्मीकि, कामदेव, पराशर और शंकर प्रभृति प्रसिद्ध अटंती। ते हे रचितेभ्यः नीतिरत्नतेभ्यः कानिश्चित् अत्र संगृहीतानि अस्माकं अज्ञानान्धकार दूरीकरणं प्रदीपः इव विभाति। सेमानक द्वारा रचित नीति रत्न गुड़िकर केतेक नीति एठारे संगृहीत होइछि। से सबु आमर अज्ञान अंधकार दूर निमंते प्रदीप भले शोभा पाउछि। एबे आमे जिबा नीतिवाणी आड़कु। श्लोक नंबर 1। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूज्यते घटः, स क्रमः सर्वविद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। जलबिंदु निपातेन क्रमशः, निपातेन अर्थात पड़िबा द्वारा, क्रमशः कहले क्रमे, पूज्यते घटः पूज्यते पूर्ण हुए, सकर्म सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात बिंदु बिंदु होई जल पड़िबा द्वारा क्रम माठियाटी पूर्ण होता है। समस्त विद्या धर्म और धनर से क्रम अनुसार पूर्ण होता है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 2। उपदेशा हि मूर्खाणां प्रकोपाय नो सायन्ते, पयोपानं भुजगानां केवलं विषवर्धनम्। उपदेशे मूर्खाणां प्रकोपाय नो सायन्ते। मूर्ख मानकर प्रकोपाय प्रकृष्ट क्रोध निमंते, सायन्ते शांति निमंते, पयः दुग्ध, भुजगानम साप मानकर, विषवर्धन विष को बढ़ाए। अर्थात उपदेश ही मूर्खानां प्रकोपाय न शयन्ते।
उपदेश मूर्खमानंकर क्रोध निमंते शांति निमंते नुहे जेहेतु दुग्धपान सर्पमानंकर केवल विष को ही बढ़ाई थाए। नेक्स्ट श्लोक नारिकेल समाकारः दुष्यन्तेऽपि हि सजनः अन्य बदरिकाकारा बहिरवो मनोहरा। नारिकेल समाकारः अर्थात नड़िया भली प्रकृति विशिष्ट जो मानकर नड़िया भली प्रकृति होता है। दृश्यन्ते देखा जाती, सज्जनाः साधु लोक माने, अस्ते मनोहर सुंदर बही बाहर को। अर्थात साधु लोक मानकर प्रकृति नड़िया भली होता है। नारिकेल समाचार दृश्यन्ते ही सज्जनाः अर्थात साधु लोक मान प्रकृति नड़िया भली होता है। अंते बदरिकाकारा बाहिरे वो मनोहरा जेहेतु अन्य मानकर स्वभाव बरकली भली केवल बाहर ही सुंदर देखा होता है। बिना कार्येन जे मूढ़ा गच्छन्ति परमंदिरम अवश्यम लघुताम जानति कृष्ण पक्षे यथा शशि। बिना कार्येन जे बिना कार्येन अर्थात कार्य नथिबा जे माने मूढ़ा मूर्ख माने परमंदिरम अर्थात अन्यर घर लघुता जानती छोट होती यथा जेपरी शशि जह्न वा चंद्र। बिना कारणे जे मूढ़ा गच्छन्ति परमंदिरम अर्थात जो मूर्ख माने बिना कार्य अन्य घर को जानती से माने निश्चय छोट होती जेपरी चंद्रमा कृष्ण पक्षरे छोट होता है। नेक्स्ट परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्। वृक्षाः वृक्ष गुड़िक परोपकाराय अर्थात अन्यर उपकार पाई फलन्ति फल धारण करन्ति नद्याः नदी गुड़िक बहन्ति बही जाती अप्रवाहयति हन्ति गावः गाई माने दुहन्ति दहन होइथान्ति। वृक्ष गुड़िक परोपकाराय फलन्ति वृक्ष गुड़िक अन्यर उपकार पाई फल धारण करन्ति नदी गुड़िक अन्यर उपकार पाई प्रवाहित होइथान्ति सेहीपरि गाई गुड़िक अन्यर उपकार पाई क्षीर देइथान्ति। सेहीपरि मध्य आमर शरीर को आमे सबुबले पर उपकार पाई उद्दिष्ट करिबा उचित। श्लोक नंबर 6 नमन्ति फलिन वृक्षाः नमन्ति गुणिन जनाः शुष्क वृक्षस्य मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन। नमन्ति नई पड़ती फलिन अर्थात फल धारण करिथिबा गुणिन अर्थात गुणीजन गुणी लोक माने साधु जन शुष्क वृक्षाश्च अर्थात सुखिला वृक्ष गुड़िक मूर्खा अर्थात मूर्ख माने कदाचन
केबे हेले कदाचन केबे हेले नमन्ति फलानि वृक्षा नमन्ति गुणी न जना फलभरा वृक्ष गुड़िक नई पड़ती ओ गुणयुक्त लोक माने नई पड़ती सुखिला वृक्ष माने ओ मूर्ख माने केबे हेले लुअंती नाही। नेक्स्ट श्लोक नंबर 7 मलयाचल गंधेन त्वन्दनं चंदनायते तथा संजन संगेन दुर्जनः संजनायते। मलयाचल अर्थात मलय पर्वत गंधेन अर्थात सुगंध द्वारा इन चंदनायते अर्थात चंदन रे परिणत हुए तथा संजन संगे अर्थात साधु लोकर संपर्क रे दुर्जन खल बा दुष्ट लोक संजनायते साधु हुए। मलयाचल गंधेन त्वन्दनं चंदनायते अर्थात मलय पर्वतर सुगंध पर्शरे जाळेनी काठ गुड़िक चंदन रे परिणत हुए तथा संजन संगीन दुर्जन संजनायते अर्थात सेहीपरि साधु लोकर संस्पर्श रे आसी श्लोक नंबर 8 रूप यौवनः संपन्ना विशालकुले संभवः विद्याहीन न शोभन्ते निर्गन्धा इव किशुङ्काः। रूप यौवन संपन्नः अर्थात रूप यौवन संपन्नः रूप यौवन जेते थिले मध्य रूपवान होइथिले मध्य विशाल कूले संभव अर्थात बड़ कूल जन्म होइथिले उच्च कूल जन्म होइथिले विद्याहीन अर्थात मूर्ख न शोभन्ते शोभा पाए नाही निर्गंधेव निर्गंधा सुगंध विहीन किशुङ्काः पलाश फूल। रूप यौवन संपन्नः विशालकुले संभवः विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा इव किशुङ्काः अर्थात सुगंध विहीन पलाश फूल भली मूर्ख माने जेते उच्च कूल जन्म होइथिले मध्य एवं जेते रूपवान तथा यौवनयुक्त होइथिले मध्य शोभा पाआंती नाही। श्लोक नंबर 9 दुर्बलस्य बलं राजा बालानां रोदनं बलं बलं मूर्खस्य मौनित्वं चौरणा मनुत्वं बलं दुर्बलस्य दुर्बलर बलम अर्थात बल राजा बलानाम रोदनम कांदिबा मूर्खस्य मूर्ख मौनित्व मौन रहिबा चुप रहिबा दुर्बलस्य बलं राजा बलानां रोदनं बलं बलं मूर्खस्य मौनित्वं चौराणा नूतम बलम अर्थात दुर्बल लोकर राजा बल सहायक शिशु मानकर क्रंदन बल अटे मूर्ख सेहीपरि मूर्ख लोक मानकर मौन भाव बल अटे और चोर मानकर मिथ्या कथन बल अटे। नेक्स्ट आमे जीवा 20 श्लोक नंबर 20 अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागोऽपि संशिस्ते न च कृत्यं परित्याज्यमेषं धर्मः सनातनम् प्राण अकृत्यं अकार्य अकृत्यम मीन्स अकार्य कर्तव्यम करिबा उचित करिबा कर्तव्यम न कर्तव्यम न करिबा उचित नुहे कृतम करणीय परित्याज्यम त्याग करि परित्याज्य
मेषम त्याग करिबा उचित नुहे। अर्थात प्राण संकट उपस्थित हेले मध्य अकार्य करिबा उचित नुहे ओ करण्य अर्थात कर्तव्य त्याग करिबा उचित नुहे। यह ही सनातन धर्म अटे। श्लोक नंबर 21। हिंसा बल साधुनां राज्ञां दंड विधि बलम शुश्रूषा चो बलम स्त्रीणां क्षमा गुणवत्तां बलम। हिंसा बलम साधुनां हिंसा होची साधु मानकर हिंसा नाम साधु बल हिंसा होची साधु मानकर बल। राजा बल होची दंड विधान करिबा दंड विधान। शुश्रूषा सेवा स्त्री मानकर क्षमा गुणवत्तां गुणीजन मानकर। अर्थात दुर्जन मानकर होची हिंसा बल सेहीपरि राजांकर बल होची दंड विधान स्त्री मानकर बल हला सेवा करिबा ओ गुणीजन मानकर क्षमा। नेक्स्ट श्लोक नंबर 12। श्लोक नंबर 13। अहिंसा परम धर्म संस्था हिंसा परम तपः अहिंसा परम सत्यम जतः धर्मः प्रवर्तते। अहिंसा श्रेष्ठ धर्म सेहीपरि श्रेष्ठ तप अहिंसा श्रेष्ठ सत्य जेणु धर्म प्रवर्तित होइछि वा स्थापित होइछि। सुखस्य दुःखस्य नो कोऽपि दातः परददातीति कुबुद्धिरेषः अहं करोमीति वृथा विमानं स्वकर्म सूत्रे स्थितो हि लोकः। सुख दुखर दाता केही नहीं अन्य केही देइछि बोली भाविबा मंद बुद्धि अटे। मु करुछि बोली भाविबा वृथा अहंकार मात्र कारण मनुष्य निजर पूर्वकृत कर्म सूत्र रे बंधा होई अछि। क्षुद्रे अपि निहिता शक्ति संभावना महीयसी क्षुद्रे बीजां न हाकाय बट वृक्षस्य संभवः। छट हेले मध्य शेष संभावना शक्ति रहिसी एणु छोट मंजीरु विशाल बट वृक्ष जन्म होता है। श्लोक नंबर 16। भेदभावं परित्यज्य जाति धर्म दिहेतुकं सहावस्थान मेकद्र कर्तव्यं शांति कामिभिः। जाति धर्मादि संबंधी भेदभाव को परित्याग करी शांतिकामी द्वारा एकाठी सहावस्थान करा जिबा उचित। नेक्स्ट श्लोक नंबर 17। मनस्यकं रचस्यकं कर्मणकं महात्मनां मनुष्यनात् रचस्यनात् कर्मण्यन्यात् दुरात्मनाम्। अर्थात महात्मा मानकर मनरे जहा वचन रे ताहा एवं कार्य रे मध्य ताहा प्रकाश पाए। दुर्जन मानकर मनरे गोटे कथा वचन रे आउ गोटे कथा एवं कार्य रे अन्य एक कथा थाए। श्लोक नंबर 18। दिनांदे चो पिबेत दुग्धम निशान्ते चो पिबेत पयः भोजनान्ते पिबेत तक्रम किम वैद्यनम प्रयोजनम। दिनर शेष रे दुग्ध पीवा उचित राति शेष रे जल पीवा उचित
ଓ ଭୋଜନ ଶେଷରେ ଘୋଳ ଦହି ପିଇବା ଉଚିତ। ବୈଦ୍ୟରେ କ'ଣ ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 19। ଦୁର୍ଜନଃ ପରିହର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟାଳକୃତୋऽପି ସନ୍ ମହିନା ଭୂଷିତଃ ସର୍ପଃ କିମସ୍ୟ ନ ଭବ ଭୟଙ୍କରଃ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୁପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସଭାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାପ ଭୟଙ୍କର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 20। ସତଃ ବିହାୟ ଭକ୍ତବ୍ୟମ୍ ସହସ୍ରମ୍ ସ୍ନାନମାଚରେତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟମ୍ ବିହାୟ ଦାତବ୍ୟମ୍ କୋଟିମ୍ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ହରି ଭଜେତ୍। ତ ସଂଖ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଓ କୋଟି ସଂଖ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 21। मनसा चिन्तितं कर्मं वचसा नो प्रकाशयेत् अन्यलक्षितकार्यस्य ख्यातः सिद्धिर्न जायेत्। मनरे चिंता कराଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଚନରେ ବା କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜନାଗଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 22। उत्साह साहसं धैर्यं बुद्धि शक्तिं हि पराक्रमः षडते यत्र तिष्ठन्ति तत्र देव सहायकः। अर्थात उत्साह साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम यही छटी जोठारे रुहंती सेठारे देवता साहाय्यकारी हुंती। नेक्स्ट श्लोक 23। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जोपतो नास्ति पातकं मौनिकः कलह नास्ति न भयं चास्ति जाग्रतः। अर्थात उद्योगीर दारिद्र्य रहे नहीं, जप कले पाप दूर हुए, मौनी लोकर कहा सहित कलह हुए नहीं ओ जाग्रत अर्थात सर्वदा सतर्क थिबा लोकर भय न थाए। श्लोक नंबर 24। क्षमा धनुः करे जस्य दुर्जनः किं करिष्यति अतृणे पतितः बहि स्वयमेव पश्याम्यति। अर्थात क्षमा रूपक धनु धारण करिथिबा व्यक्ति क्षमाशीलर दुष्ट लोक किछि अनिष्ट करि पारे नाही। निया तृण भली दहनशील पदार्थ रे न पड़िले निजे ही लिभि जाई थाए। श्लोक नंबर 25। जत्र नाज्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता जत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फलाः क्रियाः। जेउ देश रे स्त्री माने सम्मान लाभ करती से देश रे देवता माने आनंद रे विहार करती। जेउ देश रे एमानकर अर्थात स्त्री मानकर सत्कार नहीं से देश रे अनुष्ठित जगादि समस्त कार्य निष्फल अटे। श्लोक नंबर 26। धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः निर्विद्याः सत्यं क्रोधदर्शकं धर्मलक्षणं धैर्य क्षमा संयम चोरी न करिबा आचार बुद्धि इंद्रिय संयम ज्ञान विद्या सत्य ओ क्रोध यही 10टी धर्मर स्वरूप गोटे। श्लोक नंबर 27। मखिका व्रणं मिच्छन्ति धन मिच्छन्ति पार्थिवाः नीचाः कलह मिच्छन्ति शांति मिच्छन्ति साधवा। अर्थात माछी माने क्षत स्थान को वा खंडिया स्थान को इच्छा करती, राजा माने धन इच्छा करती, नीच लोक माने छोट लोक माने कलह इच्छा करती और साधु लोक माने सर्वदा शांति इच्छा करती।
श्लोक नंबर 28। शांति विद्या समः बधु नास्ति सत्य समम तपः नास्ति रोग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। अर्थात एही संसार रे विद्या सम्मान बंधु नहीं, सत्य सम्मान तपस्या नहीं, रोग तुल्य दुख नहीं ओ त्याग सदृश सुख नहीं। 28 श्लोक संपूर्ण भाव समाप्त हो जाइछि। एबे आमे जिबा अभ्यास कार्यक्रम को। अभ्यास निज भाषा वाक्य द्वेन वाक्य त्रयेन बा उत्तरम लिखन्ति। अर्थात निज भाषा रे आमे आंसर गुड़ को लिखिबा। क नंबर क्वेश्चन हला मूढ़ा केन लघुतायति मूढ़ा केन लघुतायन्ति। अर्थात बिना कार्य रे जेउ मूर्ख माने अन्यर घर को जाती से माने निश्चित भावे कृष्ण पक्ष रे जेपरी चंद्रमा लघुता को प्राप्त हुए ठीक से ही परी छोट होइथांती तारे मूर्ख मानकर हीनता सूचित हेछि। नेक्स्ट क्वेश्चन ख के नमन्ति के च नो नमन्ति। वृक्षटीए फल भरा हेले नई थाए गुणीजन निजर गुण गौरवरु विनम्र होइथांती परंतु शुष्क वृक्ष और मूर्ख माने केबे हेले भी नई जानती नहीं। अर्थात नम्रता आचरण प्रकाश करती नहीं। सनातन धर्म कह सनातन धर्म कौन। निज जीवन शेष समय आसी उपस्थित हेले मध्य अकरण्य अर्थात अकार्य करने उचित नुहे। एभली समय निजर करण्य कार्य मध्य त्याग करने उचित नुहे। यह ही आमर सनातन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन केशाम बलम किम। असाधु मानकर हिंसा होउची बल, राजा मानकर दंड विधान ही बल, स्त्री लोक मानकर सेवा ही बल और गुणीजन मानकर क्षमा बल अटे। कथ दुर्जन परिहर्तव्य। दुष्ट लोक जेपरी विद्या द्वारा सुपंडित व सुशोभित होइथिले मध्य ताकु परित्याग करिबा उचित। कारण मनुष्य द्वारा भूषित व अलंकृत होइथिले मध्य सर्प भयंकर होइताय। एणु भयंकर सर्पटु अधिक दुर्योधन एकांत परिहास्य यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन च मनसा चिंतितम कर्म कथम वचसा न प्रकाशेत। मनरे चिंता करिथिबा कार्य को वचन बा कथारे प्रकाश करिबा उचित नुहे। जेहेतु अन्य द्वारा कर जाउथिबा कार्यटी जणा गले ता सिद्धि हुए नहीं, अन्य व्यक्ति याहाकु जाने कार्यटी को असफल कर दिए। के किम मिच्छति। माछी माने व्रण बा क्षत स्थान को घा को इच्छा करती सेहीपरि राजा माने धन इच्छा करती और नीच लोक माने सर्वदा कलह इच्छा करती और साधु लोक माने सर्वदा शांति इच्छा करिथांती। सदा कि पीबे दिन शेष अर्थात संध्या समय दूध पीवा उचित और रात्रि शेष जलपान करने उचित। खाइबा परे घोल दही पीवा उचित। एभली पान करुवा लोकर वैद्यर प्रयोजन हुए नहीं। महात्मानां दुरात्मानां चो मध्ये कहो भेद। महापुरुष मानकर मनरे जहाँ वचन ताहा ओ कार्य नहीं ताहा प्रकाश पाइते परंतु दुर्जन लोक मानकर मनरे गोटे कथा कथारे आ गोटे कथा ओ कार्य भिन्न एक कथा प्रतिफलित होता है। यह ही पुरुष और दुर्जन मानक मध्य प्रभेद अटे। कथम क्षुद्रे निहिता शक्ति संभावना महीयसी। क्षुद्र हेले मध्य सेथिरे थिबा शक्ति संभावना श्रेष्ठ होता है। कारण मंजी छोट हेले मध्य ता मध्य विराट बट वृक्ष सृष्टि होता है। सुतरां साधार संसार रे काहाकू हेय ज्ञान करिबा अनुचित। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्व विद्यानां कह क्रम।
बिंदु बिंदु होई जल पड़ा क्रम माठियाटी पूर्ण होता है। यही क्रम ही समस्त विद्यामानकर सिद्धि होता है ए पूर्णता आसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोपकार के कुर्वन्ति। पर उपकार निमंते वृक्ष मान फल धारण करती, नदी माने अन्यर उपकार पर ही प्रभावित होती, अन्यर उपकार पर गाय माने दुग्ध प्रदान करिथांती और ए शरीर मनुष्य परोपकार पर उद्दिष्ट होता है।